वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एलसी ऑसिलेशन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, ये मैंने जो डायग्राम्स बनाए हैं इससे डरना नहीं है, बस मुझे डिफरेंट केसेस दिखाने, इसलिए मैंने पहले से ही डायग्राम बना लिए ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। ठीक है, तो इसमें हमको क्या लेना है, हमको एक प्योर एलसी सर्किट लेना है। ठीक है, वैसे कोई प्योर एलसी सर्किट होता नहीं है, हर वायर में कोई ना कोई रेजिस्टेंस होता है। तो मैं एक आइडियल केस मान के क्या कहें, एक एलसी सर्किट, प्योर एलसी सर्किट लेंगे जहां कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, यहां क्या होगा, सपोज, और हाँ एक और चीज देख लो कि अगर सपोज किसी कैपेसिटर पे मैंने क्यू चार्ज दे दिया तो एनर्जी कितनी स्टोर्ड है, उसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, तो उसका फॉर्मूला है होता है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ठीक है, क्या होता है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। और अगर किसी इंडक्टर में आई नोट करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, हाफ एल आई स्क्वायर। ये मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। ठीक है, तो कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है, हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, इसको दिमाग में रखना है, अभी इसको आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, मैंने क्या किया, सपोज मैंने कैपेसिटर पे इनिशियली मैंने कैपेसिटर पे क्यू नॉट चार्ज दे दिया। ठीक है, क्यू नॉट चार्ज दे दिया, तो ये पॉजिटिव प्लेट, तो पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज क्या आएगा, प्लस क्यू नॉट, नेगेटिव प्लेट पे माइनस क्यू नॉट। ठीक है, सपोज यहां पर ये इंडक्टर नहीं लगा होता, ये जो कॉइल थी, इंडक्टिंग कॉइल थी, ये नहीं लगी होती तो क्या होता, और यहां पर सपोज ये सर्किट ओपन था, जैसे ही मैं सर्किट क्लोज करता तुरंत ये प्लस क्यू चार्ज क्या होता है, इधर से निकलता और यहां पर सेटल होने लगता है, या फिर बोल सकते हो नेगेटिव चार्ज इधर से निकलता और यहां सेटल होने लगता। बात एक ही है। ठीक है, और लार्ज करंट फ्लो होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लार्ज करंट फ्लो होता है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर इंडक्टर लगा हुआ है, तो इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर क्या करेगा, इस करंट का अपोज करेगा, इस करंट का अपोज करेगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही करंट बढ़ना स्टार्ट करेगा इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर क्या करता है, बढ़ते हुए करंट का अपोज करता है और डिक्रीजिंग करंट का सपोर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ ये जो करंट है ये इंक्रीजिंग है, करंट क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो तुरंत सडनली तो बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि इस क्या करेगा, इसके अपोजिट वो ईएमएफ इंड्यूस कर लेगा, जो कि होता है एलडीआई/dt। याद करो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अच्छे से बताया। तो जैसे ही करंट मैक्सिमम करंट फ्लो होने की कोशिश करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, इसका अपोज करेगा, करंट को बढ़ने नहीं देगा, करंट के अपोजिट एक इंड्यूस करंट दिखा देगा। तो ये आइडैश हम दिखाएंगे नहीं, मैं बता दे रहा हूं, आइडैश ये करंट इसके अपोजिट में फ्लो करा देगा। ठीक है, तो यहां क्या हो रहा है, ये करंट क्या होगा, ये धीरे धीरे करंट क्या होगा, बढ़ेगा, करंट धीरे धीरे बढ़ेगा, और ये चार्ज जो प्लस क्यू चार्ज इधर से निकल के इधर जाएगा, या फिर बोल लो माइनस क्यू नॉट चार्ज इधर से निकल के इधर जाएगा। ठीक है, तो करंट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, और करंट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, चार्ज धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, चार्ज हमारा धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। बोलो ठीक है, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि सपोज करंट कुछ आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, करंट कुछ आई फ्लो कर रहा है और यहां पर चार्ज कुछ क्यू बचेगा, प्लस क्यू चार्ज बचेगा, यहां पर माइनस क्यू चार्ज बचेगा। ठीक है, और यहां पर क्या होगा, यहां पर हमारा पहले से ही इंड्यूस ईएमएफ हो रखा है। ठीक है, एलडीआई/dt। क्लियर है इतना, यहां करंट फ्लो हो रहा है। अब धीरे धीरे क्या होगा, अब ये चार्ज खत्म होता जाएगा और खत्म होगा, अभी क्यू नॉट से क्यू बचा, अब क्यू से जीरो बचेगा। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि यहां पर जब हमारा चार्ज बचेगा वो जीरो बचेगा, यहां पर जीरो बचेगा, और करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जीरो नहीं होगी, मतलब बिल्कुल मिनिमम हो जाएगी, सॉरी जीरो नहीं बिल्कुल, सॉरी, इसके लिए क्या है, करंट हमारा धीरे धीरे बढ़ रहा है, करंट हमारा बढ़ रहा है, बढ़ते 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 क्या हो जाएगा, करंट हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब करंट मैक्सिमम हो गया, यहाँ चार्ज क्या हो गया, जीरो, चार्ज जीरो बचा, तो ये क्या करेगा, अब चार्ज जीरो बचा तो करंट क्या हो जाएगा, तुरंत सडनली ड्रॉप होना चाहिए, सडनली जीरो होना चाहिए, करंट भी तुरंत सडनली जीरो हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। अब क्या बोलेगा, जैसे करंट डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा इंडक्टर क्या कहेगा, अब हम इसको घटने नहीं देंगे। ठीक है, तो इंडक्टर इसको घटने नहीं देगा, अब क्या करेगा, इसको सपोर्ट करेगा। तो पहले तो मैं बता दूं, जब इसमें करंट आई नोट फ्लो हो रहा है तो इसमें अब क्या हुआ, अब एनर्जी स्टोर हो गई, इसमें एनर्जी कितनी स्टोर हुई, एनर्जी कितनी स्टोर होगी, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान से देखना, जो एनर्जी इनिशियली मैंने इसमें दी थी, कैपेसिटर में एनर्जी दी थी क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c, वो टोटली कन्वर्ट हो गई किसमें, इंडक्टर में स्टोर हो गई जाके, कितनी, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। ये दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन से। ठीक है, अब क्या होगा, जो अब इसमें एनर्जी स्टोर हो गई, जैसे ये आई नोड करंट जीरो होने की तरफ जाएगा तुरंत ये क्या करेगा, इसका अपोज करेगा कि अगर तुम घट रहे हो तो मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। ठीक है, घटने नहीं दूंगा, मतलब घट रहे हो तो घटने नहीं दूंगा, बढ़ रहे हो तो बढ़ने नहीं दूंगा, हमेशा अपोज करूंगा। ठीक है, अगर घट रहे हो तो घटने नहीं दूंगा, बढ़ रहे हो तो बढ़ने नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये किधर ईएमएफ इंड्यूस करेगा, अब की बार इधर करेगा, इसका सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये इधर बढ़ रहा था, सॉरी इधर क्या नाम घट रहा था, तो इसका सपोर्ट करेगा, करंट को बढ़ाएगा। बोलो क्लियर है इतना।
तो अब ये जब करंट घटना चाहेगा, अब करंट घटना चाह रहा है लेकिन ये घटने नहीं देगा, लेकिन सपोर्ट करेगा, लेकिन हाँ हालांकि घटेगा, धीरे 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 घटेगा, मतलब सडनली नहीं घटेगा, धीरे 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 घट के जीरो होगा। जैसे चार्ज धीरे 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 कम, जैसे इनिशियली करंट कितना था, करंट हमारा इनिशियली मैक्सिमम था, सॉरी इनिशियली मिनिमम था, धीरे 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 बढ़ा, ठीक है, क्योंकि ये अपोज कर रहा था, जल्दी बढ़ने नहीं दे रहा था इंडक्टर, धीरे 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 बढ़ते 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 वो आई नोड हुआ। अब आई नोड हुआ तो यहाँ चार्ज क्या हो गया, जीरो हो गया। अब करंट सडनली जीरो होता, उससे पहले क्या कर रहा है, ये क्या करेगा, जीरो नहीं होने देगा, इसको धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा, मैं एक और डायग्राम बना देता हूँ, एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पर करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, आई, करंट डिक्रीज कर रहा है इनिशियली, मतलब यहाँ पर करंट आई नोट था और ये क्या हो रहा है, अब डिक्रीज होना है, तो धीरे धीरे डिक्रीज करेगा क्योंकि इसको डिक्रीज होने नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ करंट कितना बचेगा, हमारा आई बचेगा एक टाइम पे, ठीक है। और यहाँ पर हमारा सपोज कोई चार्ज आ जाए, अब देखो जिधर करंट फ्लो करता है उधर पॉजिटिव चार्ज आता है, जिधर करंट फ्लो होता है उधर पॉजिटिव चार्ज जाता है, मतलब अगर करंट इधर जा रहा है इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज जा रहा है इधर, ठीक है, और करंट इधर जा रहा है इसका मतलब क्या, अपोजिट क्या जा रहा है, माइनस नेगेटिव चार्ज जा रहा है। तो यहाँ पर बैठ जाएगा हमारा प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर बैठ जाएगा हमारा माइनस क्यू चार्ज। क्लियर है इतना। अब क्या होगा, करंट डिक्रीज होते 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 डिक्रीज होते होते क्या हो जाएगा, करंट की वैल्यू एकदम मिनिमम हो जाएगी, करंट की वैल्यू एकदम मिनिमम हो जाएगी। बोलो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ चार्ज बढ़ रहा है, करंट घट रहा है, तो एक टाइम पे ऐसा आ जाएगा यहाँ वापस प्लस क्यू नॉट चार्ज आ जाएगा, माइनस क्यू नॉट चार्ज आ जाएगा, और करंट कितना हो जाएगा हमारा इस कंडीशन में, जीरो हो जाएगा, करंट एकदम डिक्रीज हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब कैपेसिटर सोचेगा अब आ गया मेरे पास सारा चार्ज मेरा, अब मैं आराम से करंट फ्लो कराऊंगा, लेकिन फिर वही चीज रिपीट होगी। अब करंट किधर फ्लो होगा, अब करंट फ्लो होगा इधर की साइड, ठीक है, अब करंट होगा फ्लो इधर की साइड, ठीक है। मैं अभी अगले डायग्राम में दिखाता हूँ, करंट इधर फ्लो होगा, ठीक है। अब यहाँ पर चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा और करंट इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। तो किसी इंस्टेंट पे यहाँ प्लस क्यू हो गया, माइनस क्यू, मतलब डिक्रीज हो गया, क्यू नोट से कम हो गया, करंट इधर फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट इधर फ्लो कर रहा है, ठीक। अच्छा यहाँ पर देखो, अब मैं अगर यहाँ तक रुकूँ तो यहाँ पर एनर्जी क्या होगी, इसके पास तो जीरो होगी क्योंकि करंट हमारा जीरो हो गया, और इसके पास एनर्जी क्या होगी, इसके पास एनर्जी हो जाएगी क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c, ठीक है। अच्छा यहाँ पर बताओ, यहाँ पर दोनों के पास, इसके पास चार्ज भी है, इसके पास करंट भी है, तो यहाँ पर एनर्जी क्या होगी, इसके पास होगी क्यू स्क्वायर बाई 2c, और इंडक्टर के पास करंट कितनी होगी, हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर प्योरली इंडक्टर के पास एनर्जी बची, यहाँ पर दोनों के पास होगी, यहाँ पर भी दोनों के पास होगी क्या, हाफ क्यू स्क्वायर बाई 2c और हाफ एल आई स्क्वायर। यहाँ पर प्योरली कैपेसिटर के पास बची एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर फिर दोनों के पास आ गई, यहाँ करंट कुछ आई फ्लो कर रहा है, ये चार्ज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब ये चार्ज डिक्रीज करते करते और करंट बढ़ते 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 फिर से आई नोड हो जाएगा, करंट अब इधर की साइड फिर से आई नोड हो जाएगा, बोलो। और यहाँ चार्ज कितना बचेगा, यहाँ चार्ज हमारा जीरो बचेगा, बोलो, चार्ज हमारा जीरो बचेगा। फिर अब क्या होगा, कैपेसिटर सोचेगा कि अरे अब तो मेरा चार्ज खत्म हो गया बढ़िया से, अब मैं आराम से रेस्ट करूंगा, लेकिन नहीं, अब ये चार्ज जैसी अब करंट एकदम मैक्सिमम हुआ था और यहाँ चार्ज जीरो हुआ, जैसी चार्ज जीरो हो तो यहाँ करंट जीरो होना चाहिए था, मतलब मैक्सिमम से एकदम जीरो ड्रॉप करना चाहिए था, जीरो, लेकिन नहीं। अब इंडक्टर क्या कहेगा, तुम डिक्रीज करोगे, हम तुमको डिक्रीज नहीं होने देंगे, तुमको इतना जल्दी डिक्रीज नहीं होने देंगे। तो ये डिक्रीज किधर कर रहा है, इधर की, इसका क्या करेगा, इसका अपोजिट डायरेक्शन में वो इसको डिक्रीज होने नहीं देगा। तो अब इधर डिक्रीज करना चाह रहा है करंट, तो इसका सपोर्ट करेगा कि डिक्रीज नहीं होने दूंगा, मतलब इसका अपोज करेगा इन द सेंस, ठीक है। तो ये इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस होगा, मतलब जिधर करंट डिक्रीज कर रहा है उधर ये करंट फ्लो करेगा, ठीक है। ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसका जैसे जो ये काम करेगा उसका अपोज करेगा। ये डिक्रीज हो रहा है तो इसको जल्दी डिक्रीज नहीं होने देगा, इसके साथ में करंट फ्लो कराएगा, इंड्यूस करंट। ये अगर इंक्रीज करेगा तो उसको इंक्रीज नहीं करेगा, उसके अपोजिट एक इंड्यूस करंट फ्लो कराएगा, तो ये दिमाग में रखना है। तो यहाँ चार्ज फिर क्या होगा, फिर बढ़ के यहाँ अब की देखो, अब की चार्ज किधर, इधर प्लस चार्ज आ रहा है तो प्लस क्यू इधर आ जाएगा, माइनस क्यू इधर आ जाएगा, ठीक है। करंट इधर फ्लो कर रहा है, सपोज आई किसी इंस्टेंट पे आई हो गया, फिर करंट क्या होगा, करंट घटते 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 फिर एक टाइम पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस क्यू नॉट हो जाएगा, यहाँ पर माइनस क्यू नॉट हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर वही कंडीशन, अब ध्यान से देखना, मैं फिर से बोल देता हूँ, यहाँ मैंने इनिशियल करंट लिया था, अब देखो ये पहले स्टार्ट हुआ घटना, यहाँ प्लस क्यू हुआ, फिर और घटते घटते क्या हुआ, जीरो हुआ, ठीक है। फिर बढ़ना स्टार्ट हुआ, इधर प्लस क्यू बढ़ा, फिर इधर प्लस क्यू नॉट हो गया, फिर इधर प्लस, फिर घटना स्टार्ट हुआ, ठीक है। घटते घटते वापस देखो कंडीशन कहाँ आ गई, सेम कंडीशन है जहाँ से हम स्टार्ट किए थे, यहाँ से प्लस क्यू इस पे चार्ज लिए थे, वापस भी हमारा प्लस क्यू यहाँ पर आ गया, ठीक है। मतलब जो जैसे इनिशियली हमने क्यू नॉट चार्ज इस पे लिया था, तो अगर इस प्लेट की बात करें तो इनिशियली चार्ज कितना था, अगर इस प्लेट की बात करूँ इनिशियली चार्ज प्लस क्यू नॉट था, फिर क्या हुआ, कम हुआ, फिर क्या हुआ, जीरो हुआ, फिर क्या हुआ, नेगेटिव में बढ़ा, फिर नेगेटिव में एकदम मैक्सिमम हुआ, फिर नेगेटिव में कम होने लगा, फिर जीरो हो गया, फिर पॉजिटिव में बढ़ा, फिर पॉजिटिव में मैक्सिमम हो गया, ठीक है। हम वापस इनिशियल केस पे आ गए।
अब क्या होगा, अब फिर से करंट फ्लो होगा, जो अब ये केस यहीं पे मान लो, इसको वापस इसी पे मान लो, ये कंडीशन आ गई, फिर से यही होगा, ठीक है, फिर से यही होगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर वही रिपीट होगा। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, जो एनर्जी है, ध्यान से देखना, एनर्जी क्या है, यहाँ इनिशियल एनर्जी कितनी दी थी हमने, ईसी दी थी Q0 स्क्वायर बाई 2C, ठीक है, यहाँ पर जीरो करंट था तो इसलिए जीरो था एनर्जी, करंट फ्लो हुआ, दोनों के पास एनर्जी बढ़ गई, कुछ एनर्जी इसके पास थी, कुछ एनर्जी इसके पास थी, ठीक है, उसके बाद इसके पास जीरो हो गई, लेकिन मैक्स टोटल एनर्जी इसके पास चली गई, ठीक है। अगर मैं बोलना चाहूँ कि जो इनिशियल Q0 स्क्वायर बाई 2C दी है वो किसके बराबर है, हाफ LI0 स्क्वायर, ठीक है। किसी पार्टिकुलर केस की बात कर लें कि जब चार्ज भी और करंट भी, जैसे ये वाला केस मान लो, तो यहाँ पर कितनी, कैपेसिटर के पास कितनी है, Q स्क्वायर बाई 2C, प्लस इसके पास कितनी है, हाफ LI स्क्वायर, ये किसके बराबर होगी, इनिशियली हमने कितनी दी, Q0 स्क्वायर बाई 2C। ये हमारा एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन से हम देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास क्या, हमने टोटल एनर्जी दी थी Q0 स्क्वायर, वो किस में बढ़ गई, कुछ एनर्जी इसके पास आ गई, कुछ एनर्जी इसके पास आ गई, तो दोनों के पास डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहाँ पर, एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी ऑसिलेट कर रही है। पहले एनर्जी किसके पास थी, कैपेसिटर के पास थी, उसके बाद एनर्जी दोनों के पास हुई, उसके बाद एनर्जी क्या हुई, प्योरली इंडक्टर के पास चली गई, फिर वापस कैपेसिटर के पास। तो एनर्जी क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। कैसे, कैपेसिटर में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इंडक्टर में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। तो एनर्जी कह सकते हैं क्या हो रहा है कि एनर्जी ऑसिलेट्स बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इन कैपेसिटर एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इंडक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन कैपेसिटर एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इंडक्टर, ठीक है। तो यहां पर तुम देख सकते हो मैंने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, ये नोट कर लेना, ठीक है। ये हम क्या बोल सकते हैं, अगर कोई लॉस नहीं हो रहा, मतलब एक तो देखो कोई हीटिंग लॉस ये सब नहीं हो रहा है, तो जो एनर्जी तुमने इनिशियली दी है, कितनी दी, Q0 स्क्वायर बाई 2C, वो हमारा कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व रहेगी। देखो किसी एट इंस्टेंट किसी सर्किट में देखा क्यू का चार्ज है और आई करंट फ्लो हो रहा है, तो Q स्क्वायर बाई 2C उसके पास एनर्जी, हाफ LI स्क्वायर इंडक्टर के पास एनर्जी, ये दोनों मिला के किसके बराबर होगी, इतनी। अरे कहीं से एक्स्ट्रा थोड़ा ऐड हो जाएगी, हवा से थोड़ा आ जाएगी, जितनी एनर्जी तुम दोगे उतनी कंजर्व रहेगी, बस इतना है। अगर प्योरली सर्किट मतलब जैसे अगर चार्ज जीरो हो गया, पूरा मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है, तो जितनी एनर्जी तुमने दी थी वो किसके बराबर हो जाएगी, हाफ LI0 स्क्वायर के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमको चीजें दिमाग में रखनी है। तो देखा जाए तो चार्ज कैसे हो रहा है, इनिशियली चार्ज Q0 दिया था हमने, फिर क्या हुआ, ये Q बना, फिर क्या हुआ, ये जीरो हुआ, फिर ये -Q हुआ, फिर ये -Q0 हुआ, फिर क्या हुआ, -Q हुआ, फिर ये हमारा जीरो हो गया, ठीक है, फिर ये +Q हुआ, फिर ये हमारा +Q0 हो गया। इस तरीके से हाँ देखो, पहले क्या हुआ, पॉजिटिव था, पॉजिटिव से घटते 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 जीरो हुआ, जीरो से फिर नेगेटिव में बढ़ा, नेगेटिव में मैक्सिमम हुआ, फिर नेगेटिव से कम होने लगा, मतलब नेगेटिव से बढ़ने लगा, जैसे साइन एक्स का ग्राफ होता है, ये ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पर क्या भी पॉजिटिव है, घटते 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 जीरो हो गया जीरो, फिर घटते 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 मैक्सिमम हो गया, -Q आया, फिर मैक्सिमम नेगेटिव में हो गया, फिर बढ़ना स्टार्ट हुआ, बढ़ते 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 +Q आया, मतलब -Q आया, उसके बाद जीरो हो गया, उसके बाद फिर बढ़ते 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 थोड़ा सा +Q आया, फिर बढ़ते बढ़ते ये मैक्सिमम हो गया। तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है, SHM की तरह ऑसिलेट कर रहा है। चार्ज क्या कर रहा है, चार्ज ऑसिलेट्स एज SHM, ऑलराइट। सो चार्ज कैसे ऑसिलेट कर रहा है, SHM की तरह, ठीक है। अगर मैं कोई भी इनमें से कोई भी सर्किट उठा लूं तो ऐसे लिखूं, जैसे सपोज ये मैंने सेकंड वाला उठा लिया, यहाँ क्या हो रहा है, तो अगर मैं सेकेंड सर्किट ले लूँ तो यहाँ पर +Q चार्ज और -Q चार्ज, ठीक है। तो चार्ज क्या हो रहा है, चार्ज हमारा डिक्रीज कर रहा है, करंट इंक्रीज कर रहा है, किसी इंस्टेंट पे करंट हमारा कितना फ्लो कर रहा है, I फ्लो कर रहा है। तो मैं इसमें क्या करूँगा, किरचॉफ्स लॉ लगाऊंगा, किरचॉफ्स लॉ होता है कि समेशन ऑफ वोल्टेज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा Q/C, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर कितना हो जाएगा, Q/C, माइनस यहाँ क्या पोटेंशियल LdI/dt, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, Q/C माइनस LdI/dt इक्वल्स टू 0। और एक और चीज़, हमारा क्या करंट चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और करंट क्या होता है, -dq, चार्ज डिक्रीज कर रहा है तो करंट हो जाएगा -dq/dt, ठीक है। और di/dt कितना हो जाएगा हमारा, di/dt हो जाएगा -d²Q/dt², ठीक है। तो di/dt की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो Q/C माइनस, तो प्लस हो जाएगा +d²Q/dt² इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा d²Q/dt² प्लस Q/LC इक्वल्स टू 0। तो इसको कंपेयर करेंगे हम,
डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम की तरह। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होती है हमारी, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। इसको हम कंपेयर करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ओमेगा की वैल्यू क्या है, यहाँ ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पर 1/LC है, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1/LC, तो ओमेगा क्या हो जाएगा हमारा 1/√LC, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम होती है, ठीक है। और यहाँ पर हमको उसी फॉर्म में मिल रहा है, चार्ज के लिए भी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रही है हमको, जो कि एसएचएम की तरह, मतलब चार्ज हमारा क्या कर रहा है, एसएचएम की तरह ऑसिलेट करेगा, तो ये हमको यहाँ पर प्रूव भी हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे ओमेगा क्या होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 1/√LC, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम अब इसकी चार्ज जो जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी एसएचएम के लिए आई है, तो इसके लिए जो सॉल्यूशन था इसका वो इस तरीके से था, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये क्या होता था, ये हमारा होता था मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो इसी तरीके से अगर हमारा ये जो चार्ज वाली डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके लिए क्या होगा, q इक्वल्स टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जहां क्यू नॉट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब हमको फाई की वैल्यू निकालनी है, तो हमको पता है कि t इक्वल्स टू 0 पे q कितना है हमारा, क्यू नॉट है, तो q इक्वल्स टू क्यू नॉट रखा, क्यू नॉट साइन ओमेगा टी 0 प्लस फाई। तो ये जब क्यू नॉट 1 हो गया, तो साइन फाई की वैल्यू 1 कब आएगी, जब फाई हमारा क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो हमारी इक्वेशन कैसी हो गई, q इक्वल्स टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, जो कि क्या हो जाएगी, q इक्वल्स टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि जब हमारा चार्ज भी कैसे ऑसिलेट करता है, चार्ज ऑसिलेट एज एसएचएम, ऑलराइट। तो क्या हो जाएगा, अब मुझे अगर I की वैल्यू निकालनी, I क्या होता है हमारा माइनस dq/dt, ठीक है। I भी तो वेरी कर रहा है, कभी इंक्रीज कर रहा है कभी डिक्रीज कर रहा है, तो I क्या हो जाएगा माइनस dq/dt, और dq/dt यहाँ से क्या हो जाएगा, I हो जाएगा हमारा dq/dt हमारा यहाँ से आ जाएगा माइनस क्यू नॉट, यहाँ से कॉस ओमेगा टी का क्या हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, और साथ में हमारा ओमेगा आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा I इक्वल्स टू, ये dq/dt की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी, तो हो जाएगा हमारा ओमेगा क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी, और हमारा क्यू नॉट ओमेगा क्या हो जाएगा, हमारा क्यू नॉट ओमेगा हो जाएगा I नॉट मैक्सिमम करंट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो करंट भी कैसे ऑसिलेट कर रहा है, एसएचएम की तरह, ठीक है। और एक तरीके से हम और निकाल सकते हैं करंट की वैल्यू, अगर मैं एनर्जी बैलेंस लगा दूं तो क्या हो जाएगा, क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c था, इसको क्या था हाफ LI नॉट स्क्वायर, तो यहाँ से हमारा 2 से 2 कटा, तो यहाँ से भी अगर हम देखा जाए तो हो जाएगा क्यू नॉट स्क्वायर I की वैल्यू क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन L इक्वल्स टू I नॉट स्क्वायर LC, तो I नॉट हो जाएगा हमारा क्यू नॉट अपॉन √LC, तो I नॉट हो जाएगा हमारा 1/√LC था, तो क्यू नॉट ओमेगा, तो यहाँ से भी हम I नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं, और यहाँ से भी हमको I नॉट की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। अब इसका ग्राफ देखते हैं। अगर ग्राफ देखें तो इनिशियली हमारा चार्ज कितना था हमारा क्यू नॉट, मैक्सिमम चार्ज हमने प्रोवाइड किया था, उसका चार्ज हमारा डिक्रीज करते करते हमारा 0 हुआ, ठीक है। उसके बाद 0 से और डिक्रीज हुआ हमारा माइनस क्यू नॉट हुआ, उसके बाद फिर हमारा इंक्रीज करने लगा, फिर 0 हुआ, फिर हमारा इंक्रीज करते करते प्लस क्यू नॉट हुआ। तो ये कंप्लीट टाइम पीरियड में हमारा क्यू नॉट से वापस हमारा चार्ज क्यू नॉट हो गया था। तो ये हमारा कॉस वाला ग्राफ इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद अगर हम करंट की वैल्यू देखें, करंट इनिशियली हमारा करंट कितना था 0, इंक्रीज धीरे धीरे इंक्रीज करते करते हमारा कितना होता मैक्सिमम हुआ था, फिर उसके बाद डिक्रीज होने लगा था, 0 हो गया था, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम हो गया था, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगा था करंट। उसके बाद हमारा फिर डिक्रीज करने लगा था, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट बढ़ने लगा था, फिर हमारा करंट मैक्सिमम हो गया था। तो ये कंप्लीट टाइम पीरियड में हमारा इस तरीके से करंट का बिहेवियर है, और इसका यहाँ पर हमारा चार्ज का बिहेवियर, चार्ज कैसे ऑसिलेट कर रहा है और करंट कैसे ऑसिलेट कर रहा है, ये हमारा इस डायग्राम से क्लियर हो जाता है। जहाँ करंट की इक्वेशन है I नॉट साइन ओमेगा टी, और चार्ज की इक्वेशन है हमारी Q इक्वल्स टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ कॉस वाला ग्राफ बन रहा है, यहाँ साइन वाला ग्राफ बन रहा है, जहाँ ओमेगा हमारा क्या है 1/√LC। अब हमने इनिशियली क्या माना था, जो LC सर्किट लिया था, हमने क्या लिया था, हमने आइडियल कंडीशन लिया था। आइडियल में क्या किया था, हमने रेजिस्टेंस को 0 माना था कि हमने प्योर LC सर्किट लिया था। लेकिन ऐसा होता नहीं, प्रैक्टिकली क्या होता है कि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, कॉइल में कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो उसके कारण क्या होगा, हमारी एनर्जी लॉस होने लगी। एनर्जी लॉस होगी तो हमारे जो ऑसिलेशंस होंगे वो हमारे डैम्प्ड ऑसिलेशन हो जाएंगे, मतलब हर टाइम पीरियड के बाद हमारे ऑसिलेशन जो ये एम्पलीट्यूड है वो कम होने लगेगा,
चार्ज हमारा कम होने लगेगा। तो शुरू इनिशियली सपोज यहाँ पर Q0 चार्ज था, तो चार्ज पहले कुछ इस तरीके से ऑसिलेट करेगा, उसका डिक्रीज हर टाइम पीरियड के बाद हमारा चार्ज डिक्रीज होने लगेगा। ऐसे करते करते हमारा एट द एंड चार्ज खत्म हो जाएगा और हमारे सर्किट में कोई करंट नहीं बचेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकली हमारा सर्किट जो होता है वो इस तरीके से होता है। और जो हमारा ऑसिलेशन होता है वो हमारा क्या होता है, डैम्प्ड ऑसिलेशन होता है, डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ठीक है, तो एनर्जी विल बी लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एनर्जी विल बी लॉस्ट in the form of electromagnetic waves। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट इन फ्री ऑसिलेशन व्हेन देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं है, हम प्योर एलसी सर्किट की बात कर रहे हैं, द टोटल एनर्जी ऑफ एलसी ऑसिलेशन रिमेन्स कांस्टेंट। सपोज मैं किसी इंस्टेंट पे सर्किट बना दे रहा हूँ, यहाँ करंट हमारा, यहाँ इंडक्टेंस कॉइल है, यहाँ हमारा करंट फ्लो हो रहा है, आई एल है, ये सी है, चार्ज हमारा प्लस क्यू माइनस क्यू। ठीक है, तो अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी क्या लिखूंगा, यहाँ एनर्जी कितनी हो जाएगी, कैपेसिटर पे कितनी एनर्जी होगी, क्यू स्क्वायर बाई 2c, प्लस इंडक्टर पे कितनी एनर्जी होगी, हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्यू की वैल्यू हमने क्या निकाली, क्यू की वैल्यू हमने निकाली क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, और आई क्या निकाला हमने, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन 2c प्लस हाफ एल, यहाँ हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ हम और आई नॉट की वैल्यू क्या थी हमारी, आई नॉट था क्यू नॉट ओमेगा, तो यहाँ से हमारा आई नॉट हो जाएगा क्यू नॉट, ओमेगा की वैल्यू थी 1/√LC, तो √LC, तो हमारा एनर्जी की इक्वेशन हो जाएगी क्यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन 2c प्लस हाफ एल इंटू आई नॉट स्क्वायर, आई नॉट हो जाएगा क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, एल स्क्वायर सी ने एल सी, रूट का स्क्वायर अंडर रूट कट जाएगा, तो एल से एल कट गया, बचा क्या हमारा एनर्जी इक्वल टू क्यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन 2c प्लस हाफ क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन सी साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2c कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पर बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा हमारा 1, तो बचेगा क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2c, जो हमने एनर्जी इनिशियली दी थी और फाइनली भी इतनी ही एनर्जी बची। तो ये हो गया हमारा एनर्जी कंजर्वेशन का प्रूफ, एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।